कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों पर नगर निगम का बढ़ता हुआ टैक्स आफत बनकर टूट रहा है। बुरहानपुर जिले में एक बार फिर नगर निगम ने जनता पर टैक्स का बोझ डाल दिया है। बुरहानपुर नगर निगम ने कई मदों में टैक्स की बढ़ोतरी कर कोरोना से परेशान जनता को और भी हलाकान कर दिया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि चौपट हो चुके काम धंधों और बेरोजगारी के चलते वो टैक्स कैसे चुकाएंगे। शहर की सरकार की इस संवेदनहीनता ने उसे विवादों में ला दिया है। लोगों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में बुरहानपुर की जनता द्वारा बीजेपी को नकारने का बदला लिया जा रहा है। विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी इसके विरोध में मैदान में आ गई हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रही हैं। कि आम जनता पर 10% संपत्ति कर बढ़ा दिया। समेकित कर जो 180 रुपये साल का लगता था उसको 240 रुपये कर दिया, और एक और कर उसको भी इन्होंने अन्य एक व्यक्ति जो कि संपत्ति कर नहीं देता उस पर फिर 300 का ब्याज भार बढ़ा दिया, और जो संपत्ति कर देता है उस पर तो अनाप शनाप रेट बढ़ा दिए। तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के और इनके अधिकारी इस महामारी के समय यहाँ पे कि टैक्सेस कम करने की बात हो रही है, टैक्स घटाने की बात हो रही है, टैक्स माफ़ करने की बात हो रही है, और ये टैक्स बढ़ाकर जनता को लूटने का काम, जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और अफसोस होता है, बार बार बोलना पड़ता है कि हमारी बुरहानपुर की जनता ने शायद भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देकर मुझे लगता है गलती की, क्योंकि उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे टैक्स के मामले में हो, चाहे बुरहानपुर में रोजगार की बात हो, चाहे बुरहानपुर शहर में गड्ढे खोदने की बात हो, आम जनता को जिस प्रकार से नगर निगम द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उससे यही लगता है कि ये जिस प्रकार से बदला हमारे शहर की जनता ने भाजपा को नकारा था, तो उससे बदला लिया जा रहा है। नगर निगम ने जो है आज बुरहानपुर में टैक्स बढ़ा दिया है। उसमें समेकित टैक्स, इसके साथ ही साथ वार्षिक भाड़ा और इसके साथ जल कर जो है उनको 10% की वृद्धि कर दी है। आज कोरोना महामारी के समय में लोगों के पास रोजगार नहीं है, जो जमा पूंजी थी वो भी अस्पतालों की भेंट चढ़ गई है। तो मैं ये कमिश्नर साहब से और जिला प्रशासन से, शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूंगी, जो उन्होंने ये टैक्स बढ़ाए हुए हैं, ये टैक्सों को वापस लिया जाए। इसके साथ ही साथ कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आगे से इस तरह का जो है टैक्स ना लिया जाए। इसकी मैं आप लोगों की टैक्स बढ़ाने की भर्त्सना करती हूँ। वहीं इस मामले में नगर निगम आयुक्त का कहना है कि कोई टैक्स वृद्धि नहीं की गई है। पहले से ही निर्धारित दरों पर टैक्स वसूला जा रहा है और अभी तो टैक्स में छूट भी दी जा रही है। जनता अपने हिसाब से टैक्स भर सकती है। कुछ ना कुछ टैक्सेस बढ़े, क्या क्या मदों में टैक्सेस बढ़ा है? नहीं, कोई टैक्स में कोई वृद्धि नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है, बजट तो पहले पास हो गया, मैं तो ये एक महीना भी नहीं होता, अभी हाथ फिलहाल कोई वृद्धि नहीं की है। 10% की बताई जा रही है समेकित कर में, और जिन लोगों के समेकित कर नहीं जमा करते थे उनको 300 रुपया, और जो समेकित कर जमा करते थे, संपत्ति कर जमा करते थे, उन पर बहुत ज़्यादा लाद आ गया है। ऐसा नहीं, इसके सबके स्लैब तय हैं कि किसको कितना समेकित का लगेगा, किसको कितना संपत्ति का लगेगा। ये स्वनिर्धारण होता है। इसमें भवन भूमि का जो मालिक है, स्वामी, उसको खुद ही निर्धारण करना पड़ता है। तो जो नगर निगम की अनुमोदित दर है, उससे अपने भवन का मूल्यांकन खुद करके पैसा जमा करे। तो उसमें कोई एक आदमी का नहीं, अलग अलग एरिया, अलग अलग जोन के लिए दरें निर्धारित, उसका निर्धारण करके भवन स्वामी को खुद ही जमा करना है। इस समय तो अभी सरकार से सरचार्ज में भी छूट दी जा रही है। तो क्या अभी जो लोग चिल्ला रहे हैं, लोग बोल रहे हैं? नहीं, मैं इस संबंध में बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर, जितना मैंने आपको बताया कि कोई वृद्धि में इसमें मेरी जानकारी में नहीं है। और जो ये बजट पास हो उसके पहले तो दरें जो अनुमोदित थे उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।